Welcome to Adhira Chemistry class. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आज से हम एक नया लेसन शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे सब्जेक्ट में यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंटरमीडिएट में भी है, बीएससी पार्ट 2 में है, बीएससी थर्ड ईयर में है, एमएससी प्रीवियस में है। सब जगह इसका बड़ा उपयोग है। और हमारी जो आम जिंदगी में आम जो हमारा जीवन है, इस लेसन के जो कॉन्सेप्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है। वह चाहे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे हीमोग्लोबिन हो, चाहे क्लोरोफिल हो, या हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बड़ा रोल होता है। इस रोल में यह रोल कैसे होता है, इसका क्या क्या नेचर है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हाइपोथेसिस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हम कैसे मेटल लिगेंड कंपाउंड का हाइब्रिडेशन को हम देखेंगे, उसका आकार कैसे पता करेंगे, यह सारी बातें इस लेसन में हो गया। और हम क्या करेंगे, इस लेसन में जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक एक करके हमारा वीडियो आएगा। और यह लेसन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का लेसन है। इसमें अगर एक बार चीज़ें समझ में आपको आ जाती हैं तो इस लेसन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आप न्यूमेरिकल को भी हल कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे रसायन विज्ञान में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आईपीसी नॉमेनक्लेचर है। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीसी नॉमेनक्लेचर है, वैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर है। आप इस आईपीसी नॉमेनक्लेचर को याद करके, इसको समझ करके, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम रख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा इस लेसन का पहला दिन है, पहला वीडियो होने जा रहा है। तो आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि पहला वैज्ञानिक, पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की नींव रखी, और हम जिसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जान के आपको खुशी होगी कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला नोबेल अवार्ड मिला, इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के खोजकर्ता को मिला। इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मिला। और उस वैज्ञानिक का नाम जान लीजिए। उस वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वर्नर। इसीलिए इस लेसन को हम वर्नर केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसीलिए इस लेसन बार बार वर्नर साहब की बात होगी। तो शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन और बेसिक कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के पहले यह जानते हैं कि साल्ट क्या होता है। साल्ट, ठीक है। आप जानते हैं पहले से ही कि अर्हेनियस ने कहा था, जब कोई सब्सटेंस पानी में जाने पर यह चांद देगा तो वह होगा एसिड, और अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाने पर ओए चांद देगा तो वह होगा बेस। तो जब एसिड बेस मिलते हैं तो एसिड बेस मिलने पर वाटर निकल जाता है, और जो कंपाउंड बचता है वह होता है न्यूट्रल, उसका नाम साल्ट कहलाता है। तो साल्ट क्या होता है, एसिड प्लस बेस के न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के बाद साल्ट और वाटर बन जाते हैं, और यह पूरी घटना कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। ये तो साल्ट हो गया। अब साल्ट जो होता है फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल साल्ट, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक। सिंपल साल्ट क्या होता है, सिंपल साल्ट जो होता है सीधे सीधे एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। दूसरा होता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड। इसी एडिशन कंपाउंड को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब हम एडिशन कंपाउंड पे फोकस करते हैं। तो होता क्या है, जब दो सिंपल साल्ट को मिलाते हैं
मिला करके हम सॉल्यूशन को सैचुरेट करते हैं। सॉल्यूशन के सैचुरेट होने के बाद जब हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, मैंने वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं, तो जो सॉलिड मिलता है उस सॉलिड का नाम होता है एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड जो होता है दो सिंपल साल्ट के सैचुरेट सॉल्यूशन के मिक्सचर होते हैं। ये मिक्सचर जो होते हैं, जब इसको हम पानी को भाप बन के उड़ा देते हैं तो जो पेंदी में बॉटम में जो सॉलिड के फॉर्म में बचा हुआ कंपाउंड होता है उसको हम एडिशन कंपाउंड कहते हैं। उसी का नाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है। एडिशन कंपाउंड को हम एडक्ट भी कहते हैं। तो मैंने कहा साल्ट होता है, साल्ट जो होता है दो टाइप का होता है, एक का नाम सिंपल साल्ट होता है, एक का नाम एडिशन कंपाउंड होता है। एडिशन कंपाउंड जो होता है फिर से दो टाइप का होता है, एक होता है डबल साल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ध्यान से देखिए, एक होता है डबल साल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो एडिशन कंपाउंड दो सिंपल साल्ट के मिलने से बनता है। एडिशन कंपाउंड तब बनता है जब दो सिंपल साल्ट के सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया जाता है और उसको हीट करके पानी को भाप बन उड़ा देते हैं। जो सॉलिड होगा उसका नाम एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड अब दो टाइप का हो गया, एक का नाम डबल साल्ट हो गया, एक का नाम कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया। अब आते हैं कि डबल साल्ट क्या होता है। तो जो एडिशन कंपाउंड पानी में जाने पर पूरी तरीके से आयनाइज हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, लॉस कर देते हैं, माने पानी में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, सब के सब आयनों में बिखर जाते हैं, उनका नाम होता है डबल साल्ट। डबल साल्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिटकरी, एलम, मोर साल्ट। ये सब क्या है? डबल साल्ट है। डबल साल्ट जो होते हैं वह दो सिंपल साल्ट के सैचुरेशन के रिजल्ट से होते हैं। जब उसका हम वाष्पीकरण कर देते हैं तब डबल साल्ट बन जाता है। यह डबल साल्ट जब फिर से जाएगा पानी में, वाटर में जाएगा, तो अगर ये वाटर में जाने पर टूट जाता है अलग अलग आयनों में, तब कहलाएगा डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट वह एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने पर पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट का फिर से दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है आयनाइज पार्ट और एक हिस्सा होता है अनआयनाइज पार्ट। जो अनआयनाइज पार्ट होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वह जाके पेडी में सेटल डाउन कर जाता है और उसको केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक मेटल आयन होता है और एक लिगेंड होता है, माने एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है आयनाइज होकर पानी में जाने पर सभी तरीके से नहीं टूटता बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करता है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक CMI होता है जिसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं और उससे सटा हुआ एक लिगेंड होता है। अब मेन मुद्दा आता है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग, ऐसी कौन सी खास बात है कि पानी में जाने पर नहीं टूट पाती है। इसी खास बात को समझाने के लिए वर्नर, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने केमिस्ट्री में एक नई ब्रांच पैदा की जिसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेटल लिगेंड केमिस्ट्री कहा गई। और इसी केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो यह पानी में जाने पर अपने वजूद को मेंटेन रखते हैं और क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करते हैं। तो हमें इस बात को जानना है, जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है पानी में जाने पर पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता, कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करते हैं। और जो डबल साल्ट होता है पानी में जाने पर पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उसमें जो दो आयन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसमें जो मेटल और लिगेंड होते हैं, उनको समझने की जो केमिस्ट्री का नाम है उसका नाम कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब इसको समझाने के लिए हम फिर से अलग से हम बताते हैं कि यह डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट को फिर से हम डिफाइन करते हैं। डबल साल्ट, तो मैंने कहा कि वे एडिशन कंपाउंड जो पानी में जाने पर डिज़ॉल्व हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका नाम होता है डबल साल्ट कहलाता है। डबल साल्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटास एलम। पोटास
एलम। ठीक, आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 23 इंटू 24H2O। अब ये पानी में जाता है तो यह पूरा टूट जाता है। यह तब बनता है जब पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दो सिंपल साल्ट के सैचुरेट सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। तो देखिए जब पानी में जाता है तो बनता है 2K प्लस SO4 माइनस 2Al 3SO4 और 24H2O निकल गया। तो यह पानी में जाने पर पूरी तरीके से आयनाइज हो गया। इसका नाम कहलाएगा डबल साल्ट। इसका एक और एग्जांपल है मोर साल्ट है। तो मोर साल्ट भी होता फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का सिंपल साल्ट होता है और 6H2 जाके से अटैच होता है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम रखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यह ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो पानी में जाने पर पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते हैं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, देखिए FeCN का होल ट्वाइस 4KCN, यह दोनों सिंपल साल्ट है। इसको मिलाते हैं तो मिलाने पर बनता है FeCN2 इंटू 4KCN। इसको थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे तो लिखते हैं K4 FeCN6, यह ऐसे। अब यह आपका एडिशन कंपाउंड हो गया। जब इस एडिशन कंपाउंड को फिर से पानी में डिज़ोल्व कराते हैं तब यह पूरे आयनों में बिखरता नहीं है बल्कि दो भाग में टूट जाता, आयनाइज और अनआयनाइज। जो अनआयनाइज होता है वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, वही कॉम्प्लेक्स आयन होता है और उसी कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल लिगेंड का बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए क्या होता है 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 के ऊपर 4 माइनस। देखिए डबल साल्ट जब आयनाइज हुआ तो सारे आयन हो गए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स साल्ट आयनाइज हुआ तो ये पूरे आयनों में नहीं बिखरा है बल्कि यह कॉम्प्लेक्स आयन पैदा कर दिया है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें आयरन है और Cn है। इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग है? तो लोगों ने यह कहा इसके बीच में लोन पेयर देने और लेने की बॉन्डिंग है। तो आप जानते हैं पहले जो लोग लोन पेयर लेते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो देते हैं वह होते हैं न्यूक्लियोफाइल। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इनका नाम रखा जाता है कोऑर्डिनेशन आयन। इनका नाम रखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इनको पढ़ने की जो केमिस्ट्री होती है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। मुद्दा आता है कि आयरन और Cn के बीच में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जिस बॉन्डिंग से यह आपस सटे हुए हैं। इसी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक नई केमिस्ट्री पैदा की जिसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसी का नाम रखा गया मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। और यह केमिस्ट्री के बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो अब हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यह आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट हुआ। कॉम्प्लेक्स साल्ट आयनाइज होने में कॉम्प्लेक्स आयन पैदा करता है। कॉम्प्लेक्स आयन में एक होता है मेटल आयन, एक लिगेंड होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग का नाम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहलाती है। यह बॉन्ड जो होता है चूँकि लोन पे लेने देने से बनता है, इसका नाम रखा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस प्रकार की जो कंपाउंड का नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसको पढ़ने की जो केमिस्ट्री होती है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मन ऐसी केमिस्ट्री हम जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड को पढ़ते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इस काम के लिए अल्फ्रेड वर्नर को 1901 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इस ब्रांच को खोजने के लिए नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। आज का जो हमारा वीडियो था
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की शुरुआत किया था मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझाया था। अगला जो वीडियो आएगा वह वीडियो आएगा सम बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम सेंटीमीटर आयन के बारे में बात करेंगे, लिगेंड के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बात करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कोई दिक्कत हो कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में आ करके कमेंट लिखे, आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वह होगा सम बेसिक टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।